नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये नेचुरल गैस का 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने सेट किया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है उसको देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उनको देखते हुए हमारा क्या व्यू बनता है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा मार्केट में वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। अभी कल का आपने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें आपने ट्रेंड देखा, गैप डाउन ओपनिंग हुई और मार्केट ने पूरे टाइम अपने आप को लोअर लेवल पे सस्टेन करके रखा। बीच में 2 बार ऐसा हुआ कि मार्केट में एक रिकवरी के साइन आए, पर वो रिकवरी के साइन भी इस तरीके से थे कि मार्केट ने जो रेजिस्टेंस लेवल था उसे इंट्राडे में भी ब्रेक नहीं करा और मार्केट उसी के नीचे सस्टेन करता रहा और वहीं से दोनों बार मार्केट ने नीचे की साइड टर्न ले लिया। आइए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं डेली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक गैप डाउन ओपनिंग थी, मार्केट नीचे रहा और वहाँ से एक फ्लैट व्यू हमें मिलने लग गया। बिल्कुल एक स्ट्रेट साइडवेज ट्रेंड था। यहाँ से थोड़ी सी एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिली, जहाँ पर यहाँ एक रेजिस्टेंस था 221.30 पे। ये मार्केट ने ब्रेक नहीं करा और इससे पहले ही एक टर्न लिया। नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिल गए जिसमें 212 रुपये कुछ पैसे, 50 या 70 पैसे का एक लो लगा। वहाँ से फिर मार्केट ने एक बार बाउंस करने की कोशिश करी। यहाँ भी लेवल ऊपर थे 218.50। ये वाला प्राइस भी इसने ब्रेक नहीं करा और मार्केट यहाँ से फिर से टर्न कर गया और आपके सामने फिर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 213.80। इस तरीके का एक ट्रेंड इसमें पूरे टाइम बना रहा। देखिए दोस्तों, मैं पूरे हफ्ते अगर आपने देखा होगा जो नेचुरल गैस में ट्रेंड है वो नीचे का है। जो मंडे की जो ओपनिंग हुई थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी और वहाँ पर एक प्राइस था 246 के अराउंड। मैंने एक प्राइस बता रखा था। वहाँ से कंटिन्यूसली मैंने आपको ये बता रखा है कि मार्केट जो है वो नीचे की साइड जा रहा है और जितने भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो सेलिंग में लें। बाइंग का ट्रेड आपके लिए अब काफ़ी रिस्की हो सकता है। सबसे पहले 246 ब्रेक किया था, फिर शायद 237 का या कोई ऐसा कुछ लेवल था वो ब्रेक किया, फिर फाइनली 231 ब्रेक किया जो रिवर्सल का एक साइन था और वहाँ से हम देख रहे हैं कि 19 रुपये और नीचे नेचुरल गैस का प्राइस आ गया। तो अल्टीमेटली जब मार्केट एक ट्रेंडिंग वे में रन कर रहा होता है तो वो हमारे लिए एक बहुत ही क्रीमी सिचुएशन होती है जहाँ से हम बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पर जो ट्रेडर्स होते हैं वो कई बार इस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। देखिए, अगर आपकी बाइंग की भी कोई पोजीशन है तो कम से कम उसमें आप इसको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए और मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने की हिम्मत होना ही किसी ट्रेडर में उसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए एक पहला स्टेप होता है। आइए चलते हैं 15 मिनट की तरफ, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो स्ट्रेट एक हमें डाउन साइड नज़र आ रही है, ये मार्केट, फिर उसके बाद यहाँ ये मार्केट साइडवेज, फिर डाउन साइड, फिर साइडवेज, डाउन साइड, डाउन साइड। आप देख रहे हैं कि 250 तक के लेवल से 213 के लेवल को इसने टच कर दिया है। तो एक स्ट्रेट डाउनवर्ड ट्रेंड है इसमें। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। देखिए, एक बाइंग थी लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ जो प्रीमियम पे चल रहा था। मार्केट ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई, 251 के लेवल टच किए। 250 का एक हम एक्सपेक्टेड टारगेट देख रहे थे कि एक 250 तक के लेवल पे नेचुरल गैस का प्राइस जा सकता है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं गया, इस कॉन्ट्रैक्ट में गया। तो अल्टीमेटली जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है उसने 250 टच किया, वहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस फेस किया और वहाँ से स्ट्रेट हम डाउनवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं जो अभी फ़िलहाल इसे 213 पे ट्रेड करा रहा है। कहीं भी कोई आपको अपसाइड डायरेक्शन देखने को नहीं मिली। ये कुछ ऐसा पोर्शन ज़रूर ऐसा था जो इसमें एक साइडवेज ट्रेंड इंडिकेट कर रहा था। यहाँ के बाद फिर से एक बाइंग या सेलिंग आने के चांसेस थे, पर मार्केट ने नीचे को फिर से एक ब्रेकडाउन दिया। और दूसरी चीज़, 231 ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था तो चांसेस जो थे वो डाउन साइड के ही थे। ठीक है, तो अभी करंट प्राइस है 213.80।
नेक्स्ट वीक कहाँ ओपनिंग होगी, मंडे की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि आगे का व्यू हमारा कैसा है, बाइंग सेलिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमारा एक व्यू बनेगा। पर फिलहाल जिस तरीके का अभी तक ट्रेंड चल रहा है उसमें एक डाउन ट्रेंड ही है। आप अभी भी मैं आपको यही कहूँगा कि कुछ ऐसे लेवल्स हैं जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाते तब तक आप बाइंग के कोई चांस भी मत लीजिए। ठीक है, तो वेट कीजिए। बहुत से जो ट्रेडर्स हैं उनकी एक ऐसी कोशिश है कि मार्केट ऊपर आ जाएगा तब हम उससे एग्जिट करेंगे, क्योंकि उनका जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी ऊपर का है। 240 से 250 के बीच में जो मेरे पास जैसे मैसेज आते रहते हैं, तो थोड़ा सा ये आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर लोग किस पोजीशन में ट्रैप हैं। तो बिल्कुल एक्सट्रीम जो हाई लेवल है वहाँ पर ट्रैप है। देखिए, जब तक उनकी पोजीशन कटनी शुरू नहीं हो जाएंगी, मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब तक उनकी पोजीशन कटनी शुरू नहीं हो जाएंगी तब तक मार्केट में कोई ट्रेंड ऊपर की साइड जाना स्टार्ट नहीं होगा। देखिए, कुछ चांसेस ऐसे ज़रूर होते हैं कि किसी ने होल्ड किया और मार्केट वापस वापस वहाँ पर आ गया। तो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपको ये नहीं बता रहा मैं कि जो आपने कर रखा है वो गलत कर रखा है। गलत तो आपने तब करा है जब आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अब तो सिर्फ आप उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, और जब तक वो ओपन इंटरेस्ट आपका सामने रहेगा कि इतना ओपन इंटरेस्ट है और अभी ये प्राइस आ चुका है, तो वो थोड़ी कैलकुलेशन होती है। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो थोड़ा समझना जानते हैं इन चीज़ों को कि किस तरीके से कौन कहाँ ट्रैप है और अभी मार्केट किस तरीके से नीचे जा रहा है। तो जब तक आपकी पोजीशन, आपकी मतलब एक बड़े ग्रुप की पोजीशन जो ऊपर के प्राइसेस पे होल्ड है, वो जब तक लॉस में बने रहेंगे, देखिए उनकी पोजीशन जब स्क्वायर ऑफ होनी शुरू होंगी तो मार्केट एकदम से और थोड़ा सा एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाएगा। तो वो एक असल में एक बाइंग का हमारे लिए एक अच्छा चांस बन सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो वो कब होगा कब नहीं होगा, मैं उस पर कोई एनालिसिस इस तरीके का रहता नहीं है। पर मार्केट में उसके बाद जब टर्न आना शुरू होगा वो हमें ज़रूर चार्ट पे नज़र आएगा। वो हमारे लिए एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर हमें एंटर करना चाहिए। फिलहाल हम चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का व्यू बन रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि लास्ट टू लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था, वो नीचे आया, एक्सपायरी से जस्ट पहले इसने एक बाउंस दिखाया था। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ने कंसोलिडेट होते हुए एक अप ट्रेंड लिया। करंट कॉन्ट्रैक्ट में हम देख रहे हैं कि ऊपर सस्टेन कर रहा था, पर फाइनली इसमें एक ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ का रुख ले चुका है। 213.80 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ, वहाँ देखते हैं किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। डेली चार्ट्स में अगर हम देखें तो ये एक पोर्शन है जो साइडवेज ट्रेंड में था। इसे जब मार्केट ने ब्रेक किया, ऊपर के लेवल हमें नज़र आए, 200 ब्रेक हुआ। 200 ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे आया और फिर से वापस एक जंप दिखाई है इसने ऊपर की साइड में। अभी ये नीचे आ रहा है, क्लोजिंग इसकी रही है 214.70। स्ट्रेंथ कंटिन्यू है। रिवर्सल 231 पे आया है। अभी कौन सा नेक्स्ट प्राइस ऐसा है, नेक्स्ट लेवल ऐसा है जो इसमें और ज़्यादा डाउन साइड डाउन ट्रेंड को और ज़्यादा सपोर्ट करेगा, या फिर कहाँ पर इसमें एक बाइंग आने के चांसेस बन सकते हैं, उन सब चीज़ों पे अभी हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि मार्केट में अगर हम एक ओवरऑल व्यू देखें, ये आप एक लाइन देख सकते हैं जो थोड़ी सी ठीक से ड्रॉ नहीं हुई, ये भी ब्रेक हो चुकी है और मार्केट इसके नीचे सस्टेन करना मतलब क्लोजिंग दे चुका है। ठीक है, वापस हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं अब कौन से लेवल्स ऐसे हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, बाइंग सेलिंग, या फिर थोड़ा सा मार्केट को होल्ड करना चाहिए हमें नेचुरल गैस के प्राइसेस को। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इंट्राडे में वही लेवल है फ़िलहाल, वो देखा जाएगा ओपनिंग कहाँ पर होती है। जो प्राइस है 218.50, एटलीस्ट इस प्राइस के ऊपर मार्केट को आना होगा अगर थोड़ी सी इंट्राडे में स्ट्रेंथ बनानी है। तो ये इस तरीके का नहीं है कि मार्केट में इस प्राइस को ब्रेक करने के बाद एक काफ़ी अच्छा आप जंप देख सकते हैं। 218.50 सिर्फ वो प्राइस है जिसके ब्रेक होने के बाद, मतलब मंडे की जैसी ओपनिंग रहेगी तो मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेज में आ जाएगा थोड़ा सा इंट्राडे के लिए सिर्फ।
ठीक है, इसके चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट जो प्राइस है वो है 226.80, 226.80। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है मतलब 227, एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, सॉरी, 224.50, मैं थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ। पहला प्राइस है 218.50, ये इंट्राडे के लिए, ठीक है। दूसरा प्राइस है 224.50। दोस्तों इस प्राइस का ये मतलब है 224 रुपये 50 पैसे के ऊपर अगर मार्केट आता है तो इसमें एक स्ट्रेंथ बनने की शुरुआत हो सकती है। वो कंफर्मेशन नहीं है, पर चांसेस ये बन जाएंगे कि मार्केट फिर ऊपर की तरफ आने का अपना रुख कर लेगा। वो उसमें ये भी चीज़ देखी जाएगी अभी मार्केट कहाँ से टर्न लेता है, कितनी नीचे से लेता है। अगर ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो फिर तो प्राइस ही कुछ और हो चुका होगा। ये मैं बिल्कुल करंट प्राइस के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मंडे की जो ओपनिंग है वो गैप डाउन ओपनिंग नहीं रहती और एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग रहती है थोड़ी सी, तो ये प्राइस रहेगा, ठीक है। इसे इस तरीके से समझिए। अब जो रिवर्सल प्राइस होगा वो एग्जैक्ट इससे 10 रुपये ऊपर है, 234.50, यहाँ पर 234.50। ये प्राइस अगर ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में 250 रुपये का जो अभी एक हाई लगा हुआ है वो ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। 234.50, इस प्राइस को आप ध्यान रखिए। ये बहुत जल्दी चेंज नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मंडे को इस प्राइस को आप कंसिडर करके रख सकते हैं, पर मंडे को 20 रुपये की एक जंप आना वो पॉसिबल लग नहीं रहा है। वैसे नेचुरल गैस में मूवमेंट काफ़ी अच्छी रहती है, पर फिर भी इतनी अच्छी मूवमेंट हमें बहुत बड़े टाइम में 6-7 महीने में शायद एक बार देखने को मिलती है। तो जो बायर्स हैं वो इतने लकी होंगे तो अच्छी बात है, पर मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट में इतना एक बड़ा टर्न आएगा। तो 234.50 रुपये ये लेवल को आप ध्यान रखिए। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट या तो कंसोलिडेट या एक रिवर्सल मोड में बना रहेगा। जो थोड़ी सी स्ट्रेंथ बननी शुरू होगी वो है 224.50 रुपये के ब्रेक होने के बाद मार्केट में स्ट्रेंथ बनेगी। मतलब उसका जो ट्रेंड है वो फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगा और धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। डाउन साइड भी आएगी तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। अब इससे अलग अगर मार्केट नीचे जाता है तो कौन सा नेक्स्ट वो लेवल है जो इसमें एक ज़बरदस्त क्रैश की तरफ इसे ले जा सकता है। वो प्राइस है साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल लेवल 200। ये प्राइस अगर ब्रेक हो गया एग्जैक्ट तो मार्केट में एक ज़बरदस्त करेक्शन के इंडिकेशन आ जाएंगे। ज़बरदस्त करेक्शन के इंडिकेशन के धीरे धीरे मार्केट जो है वो नीचे की साइड ही जाना शुरू कर देगा। अभी जो एक यहाँ पर मैंने बताया था आपको 231 पे एक इसमें रिवर्सल के साइन आए थे, 213 तक आ गया। थोड़ा सा और नीचे जाकर मेरे ख्याल से यहाँ से अगर कुछ सपोर्ट मिलता है तो वो आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी टर्न आने के लिए आपको वेट करना चाहिए। देखिए ब्लाइंडली आप किसी ट्रेड में एंटर मत कीजिए, ये मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ। एवरेज करना, गिरते हुए मार्केट में आप ऑलरेडी बाइंग की अगर पोजीशन में है और आप गिरते हुए मार्केट में अगर एवरेज कर रहे हैं तो वो बहुत ही आपका गलत डिसीजन रहेगा। वेट कीजिए थोड़े से रिवर्सल का, रिवर्सल नहीं आता तो आपको एक ही पोजीशन में लॉस होगा। आप एवरेज मत कीजिए। और 200 अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में एक बहुत ही डाउन साइड के साइन आ जाएंगे। 200 के आसपास हो सकता है कि एक आध दिन या 2-3 दिन मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो जाए, पर ज़बरदस्त एक करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। 180-70 तक के भी लेवल आपको चार्ट्स पे नज़र आ जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो ये था मेरा नेशनल गैस MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।